बुलेटिन में सबसे पहले ये अफसोसनाक खबर है। मारूफ प्रोफेशनल अमरीकी रेसलर हल्क होगन का 71 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया है। लेजेंड रेसलर हल्क होगन का इंतकाल अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में हुआ। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। अमेरिकी मीडिया उनसे मुताल्लिक ये बता रहा है कि हल्क होगन WWE मुकाबलों में हिस्सा लिया करते थे। हल्क होगन को आज सुबह फ्लोरिडा में उनके घर में हार्ट अटैक हुआ। हल्क होगन का नाम टेरी बोलिया था। उन्हें शोहरत हल्क होगन के नाम से मिली। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। आज वो 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा हुआ। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में KP के ज़म असलाह के कबायली अमायदीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में खैबर पख्तूनख्वा के ज़म असलाह का कोटा बहाल करने का ऐलान किया। कबायली अमायदीन ने कोटे की बहाली का खैर मकदम किया। जरगे में खैबर पख्तूनख्वा के ज़म शुदा अजला में अमन व अमान की सूरत हाल की बेहतरी और तामीर व तरक्की पर बात हुई। जरगे में कबायली वफ़द ने हालिया पाक भारत जंग में भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जमशुदा अजला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर किरदार अदा करना होगा। हुकूमत जमशुदा अजला की माशी तरक्की और वहाँ के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। जमशुदा अजला में नौजवानों को तालीम, सेहत, हुनर और रोजगार के मुसावी और बेहतरीन मौक़े की फराहमी तरजीह है। जमशुदा अजला में फाटा यूनिवर्सिटी और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इस साल के तरक्याती बजट में खती रकम मुख्तस की गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर समेत PTI के 75 पार्लियामेंटेरियंस के सरों पर नाअहली की तलवार लटक रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुराद सईद को नाअहल करार देना अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि इसहाक डार के खिलाफ PTI के दौरे हुकूमत में जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था वो अब गैर मौसर हो चुका है। ये जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, ये मे 9 वाले केसेस से जो कुछ अरसा से तो पड़े हुए थे और इनके ट्रायल उन्होंने चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन इसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस है और पार्लियामेंटेरियन तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे 25 MPAs है पंजाब से, 25 MPA 25 और इसी तरीके से हमारे 11 MNAs है जो इनमें है और 3 हमारे सेनेटर्स हैं। इनमें से अभी तक एक सेनेटर को सज़ा होगी, इजाज़ चौधरी साहब को, इसी तरह अहमद चट्टा साहब को और अब्दुल लतीफ़ साहब 2 MNAs को भी सज़ा हो गई और इसी तरीके से एक MPA अहमद बच्चर साहब को भी सज़ा हो गई। जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें अगर 9 मई के साथ साथ 26 नवंबर के जो मुकदमात हैं उनमें भी सज़ाएँ सुनाई जाती हैं और खुदा न खास्ता अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो उसकी जद में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप अगर ये केसेस जो मैंने ये 39 तो मैं 9 के अगर बाकी भी कहें जिस पे उन्होंने कुछ ज़्यादा लगाए हुए सीरियस, तो फिर ये हमारे 75 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो एट द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर सीट्स, इंक्लूडिंग द MPAs ऑफ KPK, ये इंक्लूडिंग द MPAs ऑफ KPK, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK, जी इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ। आपके साथी मुराद सईद साहब सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, कानून क्या कहता है वो अगर हलफ नहीं उठाते तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएंगे? मुराद सईद साहब सेनेटर तो बन गए, अब हलफ उठाना ये उनकी सवाबदीद है, वो हलफ उठाना चाहते या नहीं। पहले ये ज़रूर हुआ था जिस तरह इसहाक डार साहब के वक्त में हुआ था, इसहाक डार साहब हलफ नहीं बनाना चाह रहे थे, उस वक्त एक ऑर्डिनेंस ज़रूर आया था कि जी आप जो लोग ऑलरेडी मुंतखब हो चुके थे वो विद इन 40 डेज़ वोट उठा ले, या नहीं है तो 60 डेज़ में आप वोट उठा लेंगे। अब वो लॉ लैप्स कर गया। अच्छा, वो लॉ लैप्स कर गया, वो लॉ लैप्स कर गया। आप ये कह रहे हैं जो इसहाक डार साहब स्पेसिफिक एक ऑर्डिनेंस आपकी हुकूमत के दौर में आया था, हाँ, मानते हैं ना आप? जी बिल्कुल, उस वक्त वो लैप्स कर चुका है, वो लैप्स कर चुका है। सयाहों की जन्नत कहलाने वाला गिलगित बल्तिस्तान का जिला दियामिर और उसका सयाहती मुकाम बाबूसर उदास है। 4 रोज़ कबल आने वाले सैलाब से हर तरफ तबाही के ऐसे मनाजिर हैं जो शायद पहले कभी ना देखे हों। जियो न्यूज़ की टीम नारान कागान से होते हुए बाबूसर के थक नाले पहुंची और वहां क्या देखा आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर सलीम मंगश। पीर को थक नाले में आने वाले सैलाब की तबाही के मनाजिर दिखाने के लिए जियो न्यूज़ की टीम नारान कागान के रास्ते से होती हुई दयामर पहुंची। लोशी, लालपड़ी और थक के मकाम पर तकरीबन 8-9 किलोमीटर का सफ़र कभी पैदल और कहीं मोटरसाइकिल पर तय किया। वहां पहुंचे तो ऐसे महसूस हुआ जैसे सैलाब गुजरने के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही है। जियो की टीम ने लोश से लेकर थक परीका तक तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर इस पूरी वादी का पैदल सफ़र किया
और ये देखकर हमें बहुत हैरानी हुई। पहली दफ़ा ये देखा गया है कि एक बहुत बड़ी तबाही इस पूरी वादी में सैलाब से हुई है। यूं लगा जैसे चट्टानें सड़कों पर आ गई हों। सड़कें, रास्ते सब खत्म हो चुके हैं और वहाँ पत्थर ही पत्थर मौजूद हैं। बिजली के पोल, मुतअद्दिद गाड़ियां अब भी थक नाले के करीब धंसी हुई हैं। मकामी लोग और रेस्क्यू एहलकार धंसी हुई गाड़ियों को निकालने में मसरूफ हैं। तबाह होने वाली कोस्टर में खाने पीने का सामान इस बात की निशानदेही कर रहा है कि सियाह किस अफरा तफरी में यहाँ से निकले होंगे। कोस्टर का ड्राइवर अपनी गाड़ी के लिए परेशान है और वो अब भी इसी मकाम पर जियो न्यूज़ को नजर आया। हम आ रहे थे इधर से चलास से ऊपर बाबूसर टॉप की तरफ, तो ये रास्ते में सलाबी रेला वगैरह आया है, तो 4 लोग इधर से निकले हैं तो वो सलाब में बह गए हैं, तो बाकी जो अंदर थे वो बच गए हैं सारे। सियाहती मकाम पर मौजूद होटल की पार्किंग में महफूज रह जाने वाली गाड़ियां अब भी खड़ी हैं। सड़क बह जाने से आमदोरफ्त मुअत्तल है और सियाह वहां फंस जाने वाली कीमती गाड़ियों के लिए परेशान हैं। कुछ ऐनी शाहिदीन से जियो न्यूज़ की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सैलाब की नज़र होने वाले सियाहती मकाम पर अमूमन ज़्यादा रश रहता था। यहाँ पर उस दिन भी गाड़ियों का रश ज़्यादा था, लगभग कोई 14-15 गाड़ियाँ तो यहाँ खड़ी थी, ठीक है, टूरिज्म के साथ। एंड देन अचानक से सैलाब आया है। अब जब वहाँ से लैंडिंग हो रही है तो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो वीडियो बनाने में मशगूल है। उनको ये पता नहीं है कि यहाँ से अभी हम जा सकते हैं। ऐसा भी कह रहे हैं कि लोगों ने यहाँ पे उनको आवाज भी दी है कि भाई आप वहां से निकले। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं, वो गाड़ी में बैठे रहे। अब जब लास्ट में उनके ऊपर गाड़ी जब उनकी घिसटने लगी है तो लोग वहां से नीचे उतरे, भागने लगे। पूरे थक नाले में वाटर स्कीम्स बह जाने से पीने का पानी नापैद हो चुका है, बिजली मुअत्तल है और कम्युनिकेशन का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। सयाहों की जन्नत कहलाने वाला ये बाबूसर उदास है, वीरान है और हुकूमत की जानिब से किसी बड़ी इमदादी ऑपरेशन का मुंतज़िर है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली और कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, दयामर, थक नाला। सानहा चलास में जान बहक डॉक्टर मशाल फातिमा और उनके देवर फहद इस्लाम को लोथरा में सुपुर्द खा कर दिया गया। मशाल फातिमा के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की नमाज जनाजा कल जुमे की नमाज के बाद अदा की जाएगी। डॉक्टर मशाल फातिमा और फहद इस्लाम की नमाज जनाजा शाहदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में अदा की गई। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च जारी है। तल अवीव में मुजाहिरीन ने मिलिट्री हेडक्वार्टर से हाबिमा स्क्वायर की तरफ मार्च किया है। तल अवीव में मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन ने इसराइली फ़ौजियों की माएँ भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमानियों को रिहा करवाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी किए जाने पर इजहार इत्मीनान किया है। वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा है कि S&P की तरफ से क्रेडिट रेटिंग को CCC+ से B- करना साबित करता है कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट तक रसाई में मदद मिलेगी। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव भी कम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारे बेहतर हो रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से पाकिस्तानी मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बेहतर होगा। हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसियों का एतराफ़ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसीज भी कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मुआशी टीम की काविशें काबिल तारीफ है। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का कहना है कि ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास कामयाब रहा। तमाम मेंबर्स ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम मेंबर्स ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर सियासत नहीं, क्रिकेट के फ़रोग़ पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत से शेड्यूल का इंतजार है, जिसके बाद एशिया कप के हतमी वेन्यू और शेड्यूल से मुतालिक ऐलान किया जाएगा। 25 के 25 मेंबर सारे के सारे आए और सब ने बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग की और बड़ा ही कामयाब मीटिंग है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। भारत ने किसी भी पॉइंट पे आपके इख्तिलाफ किया आज? अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अच्छे माहौल में हुए, सारों ने सपोर्ट किया। प्रेसिडेंट जो राजीव शुक्ला हैं उनसे क्या डिस्कस हुआ है कि जो हर हमेशा वो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को ले आते हैं, तो एशिया क्रिकेट काउंसिल की मैंने आज शुरू में जब बात की थी तो सारे लोगों ने उसको सेकंड किया था कि ये ACC प्लेटफॉर्म है, इस पे सारे लोग जितने भी मेंबर्स हैं इसमें प्लीज़ पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए
और हमें सिर्फ क्योंकि हम आए इसलिए हैं तो क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए और सारे लोगों ने एग्री किया था। एशिया कप का जो वेन्यू है वो कंफर्म है कि यूएई के अंदर ही होगा? देखिए अब ये इंडिया ने स्केड्यूल भेजना, उनके स्केड्यूल के आने का इंतज़ार है, जब वो आएगा तो हम उसके हिसाब से करेंगे। ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई वो हो रही है, वो कंफर्म एशिया कप से पहले वो पहले यूएई में होगी। So there is a lot of uncertainty about the ASEAN. There was a lot of uncertainty. How you do the impossible? There was not anymore. Alhamdulillah, everyone attended it. We have 25 members. All 25 members attended it. सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा है कि बलूचिस्तान या किसी और सूबे में गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। कत्ल कबायली रिवायात नहीं हो सकते, ये वहशियाना उसूल हैं। सुप्रीम कोर्ट जिरगों को गैर कानूनी करार दे चुकी है, फिर मुल्क में जिरगे क्यों हो रहे हैं? एफबीआर ने सेनेट कायमा कमेटी खजाना को बताया कि भारत ने हालिया जंग के दौरान एक दिन में एफबीआर पर 1684 साइबर हमले किए। पाकिस्तान ने सब नाकाम बना दिए। ना एफबीआर का सिस्टम बैठा, ना ही कोई डेटा लीक हुआ। टैक्स दहिंदगान का डेटा महफूज है। मेंबर एफबीआर हामिद अतीक ने बताया कि टैक्स चोरी रोकने के लिए 400 फैक्ट्रियों पर 900 अफराद को तैनात किया गया है। तैनात अमला 10 दिन बाद तब्दील कर दिया जाता है। इस अमले की निगरानी ISI और IB भी करते हैं। पिछले 20 दिनों में बड़ी तादाद में एफबीआर अफसरान मुअत्तल किए गए हैं। 2 लाख सेल्स टैक्स दहिंदगान में से सिर्फ 60,000 टैक्स अदा करते हैं। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने के इलेक्ट्रिक को नुकसानात की टैरिफ वसूली की इजाज़त पर सवाल उठा दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर फैसल सब्जवारी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को नुकसानात की टैरिफ वसूली की इजाज़त देना अवाम दुश्मन फैसला है। जो लोग बिल अदा कर रहे हैं उनसे 325 अरब रुपए वसूली की इजाज़त दी गई है। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा कि यह खबर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की लीक शुदा खबर है। ये रिपोर्ट अभी शाया नहीं हुई। ये ऑडिट पैरा मौजूदा हुकूमत से पहले का है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही ने PTI रहनुमा हमाद अज़हर से उनके वालिद मियाँ मोहम्मद अज़हर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि उनकी मियाँ अज़हर से 30 साल तवील सियासी रफ़ाकत रही। मियाँ अज़हर ने सियासत में ईमानदारी और वज़ादारी के साथ जद्दोजहद की। उनकी मुल्क व कौम के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हर एक इदारे को चाहिए कि वो मुल्क व कौम की खातिर अपना अपना किरदार अदा करे। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। समाअत के दौरान इस्तग़ासा के मजीद एक गवाह शफकत महमूद पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। समाअत के दौरान इस्तग़ासा के गवाह मोहसिन हसन पर बानी PTI के वकील ने जुज़्वी जिरा भी की। केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। 10वें गवाह पर जुज़्वी जिरा हो चुकी है। तोशाखाना 2 केस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में की। समाअत के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि आज वो और PTI के दीगर रहनुमा 4.5 घंटे तक अडियाला जेल के दरवाजे पर इंतज़ार करते रहे। सिर्फ 2 वकला को अडियाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। उनकी अखबार और किताबें बंद कर दी गई हैं। TV भी नहीं देखने दिया जा रहा। हम यहाँ पे 11 बजे आ गए थे, जज साहब भी मौजूद थे। हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। सलमान, अकरम राजा और जो अली ज़फ़र हैं उनको भी नहीं अंदर जाने दिया गया। और अंदर जब गए सिर्फ 2 लोगों को, 2 लॉयर्स को अंदर जाने दिया। इमरान खान ने क्या बताया आज लॉयर को? उन्होंने बताया कि मेरे साथ 22 घंटे से मुझे जेल के कमरे सेल में रखा जा रहा है। मुझे किताबें नहीं दी जा रही, अखबार नहीं दिया जा रहा, मुझे TV नहीं देखने दे रहे। उन्होंने ये बताया कि एक किताब 3 घंटे के बाद जज साहब के कहने के ऊपर एक किताब इमरान खान को आज मुहैया की गई है। इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, ये किस वजह से टॉर्चर किया जा रहा है? उन्होंने ये भी कहा है कि सुलेमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, जो इनके इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ये भी आज पैगाम दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बानी PTI के बेटे ज़रूर पाकिस्तान आए, उन्हें खुशामदीद कहेंगे।
इमरान खान के हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके हैं अपने हक में। आप कौम को बताएं कि आपने उस बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरीके से आपने फैसिलिटेट किए, और अगर आपके पास कोई डिफेंस था तो आप डिफेंस देते। उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है, और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। बेटे को पाकिस्तान आने देंगे, ज़रूर आए, मोस्ट वेलकम आए। बदीन के इलाके नंदो में बस और चिंची रिक्शे में तसादम के नतीजे में 16 साल नौजवान जाम बहक हो गया। लड़की की हलाकत पर मुश्तिल शहरियों ने बस को आग लगा दी, थरकोल रोड को बंद कर दिया।